गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने क्या निराश हुआ जाए जो चैप्टर है उसको हाफ एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। तो आज हम जो है कि इससे आगे हम लोग देखेंगे और ये आपके PT1 का जो लास्ट चैप्टर है। PT1 में आपका बसंत जो भाग 3 है, जो आपका बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है जो आप PT1 के आपके सिलेबस में रहेगा। इसके बाद हम लोग ग्रामर टॉपिक जो है कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्या निराश हुआ जाए जो चैप्टर है इसमें लेखक ने नाम से ही पता चलता है क्या निराश हुआ जाए, अर्थात हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही समाचार पत्रों में रोज हम बुरे बातों को देखें, चोरी डकैती आदि घटनाओं को देखें, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समाज में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं, समाज में अभी भी अच्छाई बची हुई है। तो लेखक जो है कि इस पाठ के माध्यम से कुछ अच्छी घटनाओं को भी हमारे सामने रखते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि समाज में हमें अभी भी निराश होना नहीं है, क्योंकि समाज में अभी भी अच्छाई बची हुई है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है कि समाज में जो अच्छाई बची हुई है, तो समाज में जो लोगों के मन में केवल दूसरों की बुराइयों को जो आदत है, लोग जो है कि केवल दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, उजागर करते हैं, इस चीज को लेखक जो है कि बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है, लोगों की बुराइयों को बोलना अच्छी बात है, परंतु जब हम कि केवल उनकी बुराइयों को ही देखें और उनकी बुराइयों पर हम आनंदित हो, रस लें, तो ये बुरी आदत हो जाती है। तो समाज में ऐसा नहीं है कि केवल बुरा ही है, समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। लेखक टिकट बाबू का उदाहरण देता है, जो 90 रुपए उसे वापस करने के लिए डिब्बे में आकर वो उसे 90 रुपए वापस करता है। उसी तरह लेखक जो है कि बस कंडक्टर का उदाहरण देता है, बस के ड्राइवर का उदाहरण देता है, जो लोगों की सहायता करते हैं। लोग उन्हें जो है कि गलत समझते हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि वो लोगों की सहायता कर रहे थे। पेज नंबर 37 से आगे हम लोग देख रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ। बस में बैठे लोगों के ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेले में ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों में डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर ने चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अर्थात लोगों में किस प्रकार अविश्वास की भावना भर चुकी है, लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। इसी चीज को लेखक इस चीज में दर्शा रहा है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नए बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर सुनाई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अर्थात केवल हम जीवन में जहां हमें धोखा मिली है उसी चीज को हम लोग याद करते रहे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। लेखक यही चीज को बता रहा है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, लोग ऐसा भी समय आया है जब लेखक को लोगों ने सहायता की है,
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता है आत्मत्राण, जो आपको क्लास 10 में पढ़ने को मिलेगा। उसमें वो कहते हैं कि भले ही जितनी भी विपत्ति आए, जितना भी कष्ट आए, हे प्रभु मुझे उस कष्ट से लड़ने की शक्ति दीजिए। वो ये नहीं कहते कि मुझे कष्ट मत दो, परंतु वो कहते हैं उस कष्ट से, उस दुख से लड़ने की शक्ति मुझे प्रदान करो। तो इसी तरह इस पाठ में भी लेखक कहना चाहते हैं समाज में बुराइयां भी है, परंतु उन बुराइयों के बीच अच्छाई भी अभी भी जिंदा है। तो उस चीज को हमें देखना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अर्थात लेखक कहना चाहता है हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही समाज में जितनी भी बुराइयां हो, परंतु समाज में अच्छे लोग भी हैं और उस अच्छाई को हमें देखना चाहिए। तो क्या निराश हुआ जाए, पाठ को अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में भले ही जितने ही बुरे लोग हों, समाज में अच्छे लोग भी हैं। समाज में अच्छे लोग अभी भी जिंदा हैं जो समाज की भलाई चाहते हैं, लोगों की भलाई चाहते हैं। तो पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, उसे आप देगा। अगले दिन हम जो है कि ग्रामर जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रामर टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा, जो एक्सरसाइज है उसको आप खुद करेंगे। मैं जो टॉपिक है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? लेखक को धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। निराश क्यों नहीं है? क्योंकि उसे बहुत लोगों ने सहायता भी की है। वो जानता है समाज में अच्छे लोग भी हैं, तो इसलिए वो निराश नहीं है। नंबर 3 क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसको खुद आपके साथ कोई अच्छी ऐसी घटनाएं घटी है तो आप उसे लिख सकते हैं। नंबर 1 का मैं जो है आपको आंसर दूंगा। पर्दाफाश का ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। इंपॉर्टेंट है, तब बुरा रूप ले सकता है जब हम दूसरों की बुराइयों को आनंद लेते हैं, दूसरों की केवल बुराइयों को देखते हैं, तब ये बुरा रूप ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार करें। तो इसको भी अगर मैं क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में आपको दूंगा। कारण बताइए, इसका भी मैं आपको दूंगा, इसको आप कॉपी पर लिखेंगे। और शीर्षक, तो ये शीर्षक कहां तक सार्थक है? लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो क्यों रखा होगा? क्योंकि लेखक जानता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों निराश हुआ जाए? तो लेखक जो है, जो सार्थक शीर्षक, सार्थक मतलब कहां तक सही है, तो ये शीर्षक जो है कि पूर्ण रूप से सही है। इससे आगे जो है हम लोग देख सकते हैं कि सपनों का, इससे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दूंगा पीडीएफ के रूप में। भाषा की बात में द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, ये शब्द द्वंद्व समास होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगता है और का प्रयोग होता है, तो ये द्वंद्व समास होता है। तो इसको आप लिखेंगे, आप अपने कॉपी पर लिख के रख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है ग्रामर से संबंधित। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, ये आपको पता है, तो पाठ से आप आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्या निराश हुआ जाए चैप्टर। इससे आगे जो है कि हम लोग जो ग्रामर टॉपिक है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप पाठ को एक बार और अच्छे से पढ़िए, जो क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा उसे आप पीडीएफ के रूप में लिखिए, और अगली क्लास में हम अपना ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Thank you.